सबको नमस्ते। साथियों, मैं आपका वेंकट भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है, सुस्वागत है। साथियों, आज का मुद्दा है, कुछ कहने आया हूँ आपके सामने। जो भारत देश के सनातन हिंदू लोग हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और सोचिएगा कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ या सही है या गलत है, कमेंट करके बताना। तो साथियों, हमारा देश की आज़ादी मिली 1947 में। तब ये गांधी, टकला और पुलवाला नेहरू और ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये तीनों भी जिगरी दोस्त थे। ये गांधी से हमको आज़ादी नहीं मिली है। ये ब्रिटिश लोगों ने गांधी को, टकला को देख के डर के नहीं गए। वो लोग डर के गए हैं सुभाष चंद्र बोस के आर्मी फोर्स को देख के और भगत सिंह को देख के, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत से महान लोग हैं। ये लोगों को डर के वो कमे लोग चले गए, ब्रिटिश लोग। लेकिन वो लोग जाते जाते अपने वारसदार, अपने अधिकार, ये कमीना गांधी, टकला और नेहरू को सौंप के गए उनका कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश वालों का है, हमारे देश का है ही नहीं। तो साथियों, ये जब देश की आज़ादी हो गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी से कहा कि हमको सत्ता मेरे को चाहिए। नहीं, नेहरू चाहे बोला कि मेरे को चाहिए। ये क्योंकि ये तीनों भी जिगरी दोस्त थे, तीनों भी। इनकी फोटो भी बताता हूँ आपको मैं। तो साथियों, ये तब क्या करना बोल के गांधी को, ये गांधी टकला को चिंताजनक हो गया कि वो कैसा करें करके। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमको ये हिंदू लोगों से जमता नहीं है, हमको सेपरेट मजा देश चाहिए करके ये लोगों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश ले लिए। तो साथियों, ये ऐसा कुछ हो गया हमारे देश में। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये लोग मुस्लिम के मजहब के नाम के मुस्लिम को असल दे दिए, ये गांधी, जिन्ना, गांधी और टकला और पुलवाला नेहरू और जिन्ना। तो साथियों, इनको देश देने के बावजूद, तो देश दिया परवाह नहीं, कोई बात नहीं। वो लोग भी हमारे एक टाइम के सनातन धर्मी थे। वो भी कन्वर्टेड मुस्लिम है। सब लोग हमारे देश में जो भी है, ये लोग कोई अरब से नहीं आए हैं, सोए अरब कंट्री वाले नहीं आए हैं। और यहाँ के मुसलमानों को उसको अरबी आता ही नहीं, अरबी आता ही नहीं बात करें, क्योंकि वो लोग अरबी वाले ना हो। यहाँ के लोगों को उस टाइम पे जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया हो लोग है। ये जो भारत देश के मुसलमान हैं, ये जितने भी लाइफस्टाइल, जो जीवन की पद्धति है, वो पूरा हिंदुत्व के है। क्योंकि कुरान के हिसाब से वो लोग जी रहे नहीं यहाँ पे, लेकिन उनका कुरान के हिसाब से जिंदगी जिए तो वो लोग समझ लेना, वो जो कोई मुसलमान है। तो साथियों, ऐसा कुछ हो गया। ये गांधी, टकला ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने और ये पुलवाला नेहरू ने देश का विभाजन करने के समय, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान करने के समय, हजारों मुसलमान भाई लोग, हजारों सिख भाई लोग, हजारों हिंदू भाई लोगों की जान ली। ये गांधी, टकला और पुलवाला नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। अब सिर्फ अपने सत्ता के लिए, मैं प्रधानमंत्री बोल तुम लोग के नेहरू, मैं प्रधानमंत्री बोल तुम लोग के जिन्ना। तो इनके दोनों के बीच में गांधी, टकला करके जिस देश को आजादी किया। चलो ठीक है, किया है आजादी, कोई बात नहीं। वो जो मुसलमान लोग, उनके लिए अलग देश ले लिया, तो खुश रहते वो लोग। तो साथियों, फिर यहाँ पे मुसलमानों को रोक लिया ये कमीना पुलवाला नेहरू और ये गांधी, टकला। ये लोगों ने इनको क्यों रोका फिर इधर पे? जब उनके लिए देश दे दिया था तो सबको डिवाइड ही करना था ना। ये लोग कभी भी देश को डिवाइड करने वाले, देश को तोड़ने वाले लोग समझ में नहीं आता क्या उसको? अभी ये अफगानिस्तान ले लिया, हमारे इंडिया से जुदा हो गए सब भी। इसको मालूम रह के भी ये गलती किया, क्योंकि हिंदुओं का दुश्मन लोग है ये गांधी, टकला और पुलवाला नेहरू। ये कैसा भी करके हिंदुस्तान को टुकड़े 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 करना लोग इनका इरादा था। तो साथियों, ऐसा कुछ हमारे साथ, हिंदुओं के साथ धोखा, विश्वासघात किया है ये गांधी, टकला और पुलवाला नेहरू, ये कांग्रेस पार्टी। तो साथियों, अब ये इसका पोता आया है राहुल गांधी, ये राहुल खान। ये भी हमको, ये जो ब्रिटिश लोग हमको जात के नाम पे बांट के, तुमके जात के नाम पे लड़ो बोल के हमको लड़ाई का दे के, वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी प्लान करके सत्ता पे इतना साल राज किया वो लोगों ने।
वही कांग्रेस पार्टी, ब्रिटिश वालों का पार्टी, हम 70 साल से हमारे देश में राज चलाया। लेकिन अभी एक 10 साल से हमारा भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा भारत देश का पार्टी है और हिंदुओं का पार्टी है। तो साथियों, ये 10 साल से इसको राहुल गांधी को सत्ता नहीं मिल रही है ना। ये राहुल टकला, ये कितना चाल चल रहा है। कल तो ये देश को फिर एक टुकड़ा करना, और एक पाकिस्तान बांट लेना करके बहुत कोशिश कर रहा है। और ये हिंदू लोगों को जात के नाम पे बांट के जाति जनगणना करेंगे करके बोल रहा है ये कमीना। और ये ब्रिटिश वाला का भी यही रूल था। ये हिंदुओं को बहुत आबादी ज्यादा है ना, इनको जात के नाम पे बांट के उन्होंने लड़ के मरेंगे, हम लोग को वोट डालेंगे, हम लोग सत्ता में आना करके ये लोग बहुत कोशिश किया। और ये राहुल लोगों को फ्री बस, फ्री करंट, फ्री, और महीना 2000 रुपये अकाउंट में डाल तो महीना 8,500 रुपये अकाउंट में डाल तो मिल के ये लोगों को गुमराह करके, बहका के, उनको आस बता के, रिश्वत के लालच बता के, बहरहाल इनको कुछ भी नहीं। साथियों, इस देश को मजबूत करना ही नहीं, इस देश को नाश करना है। इस देश का हमेशा गरीबी में रहना है और वो लोग सत्ता में रहना है, इनका यही उद्देश्य है। लेकिन 10 साल से हमारा देश इतना मजबूत हो गया कि आज देखो, इजराइल एक छोटा देश है। इजराइल एक छोटा देश है, वो छोटी देश में आज कितने देशों के साथ लड़ाई कर रहा है। देख रहे हैं ना, टीवी में सब में देख रहे हैं ना, कितने देशों को नाश कर दिया एक छोटा सा देश। वैसा हमारा देश मजबूत बनाना है योगी और मोदी और अमित शाह जी। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं है, किसको? ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल को। ये देश कभी भी गरीब में रहना है, ये देश उद्धार नहीं होना है, ये देश मजबूत नहीं होना करके इसका विचार है साथियों। तो साथियों, अब ये महाराष्ट्र में इलेक्शन आया है, उत्तराखंड में भी इलेक्शन आए सो है, तो यहाँ पे भी फ्री स्कीम लाके लोगों को बहका के, गुमराह करके, उनकी रिश्वत के लालच बता के सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अभी ये जो कर्नाटक में फ्री का क्वेश्चन दिया था, कर्नाटक तो पूरा गया, काम से गए सो है, सबके सब रेट जब बढ़ा दिए सो है। साथियों, ये बोला ना, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मैं गरीब लोगों को मारने का एक प्लान है। ये गरीब लोग क्या पैसे रहे, सब लोग कैसे भी जीता है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर यकीन करे, गरीब लोग पैसे के आस गिरे और आगे जीने का मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों को। तो सोचिए, हमको जात के नाम पे जाति जनगणना करके एक राहुल डिविडेंड रूल पॉलिसी करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए ये राहुल को अच्छी तरह से सबक सिखाना है। तो साथियों, हम हिंदुओं समाज जात के नाम पे बांट के वो लोग अधिकार में आना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन योगी जी ने, मोदी जी ने कहा ना, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। तो ये हिंदू लोग कभी भी जात के नाम पे बढ़ जाएंगे तो हम लोग ही कट जाएंगे। क्योंकि अब देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्याक हो गए, सो वहाँ के मुसलमान लोग हिंदुओं के ऊपर कैसा अत्याचार कर रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। तो साथियों, ये गांधी, टकला और फूलवाला नेहरू यहाँ पे मुसलमानों को रोक लिया। उनको देश देने के बाद, उनको एक पाकिस्तान बांग्लादेश देश देने के बाद फिर उनको 75 करोड़ रुपया दे दिया हमारे देश से, जब देश डिवाइड हो गया था। तभी भी फिर यहाँ मुसलमानों को क्यों रोक लिया? अगर चलो रोक लिया मुसलमानों को, तो रोक लेने के बाद उनको एक कंडीशन रखना था ना, जो तो उनको देश देने के बावजूद यहाँ पे मुसलमान को क्यों रोक लिया? ये कमीना गांधी, टकला और नेहरू। तो चलो रोक लिया, तो उनको एक कंडीशन रखना था ना, तुम लोगों के लिए देश दे दिए सो है, तुम लोग क्या अपना देश चले जाओ, आराम से चले जाओ बोल के बोलना था ना। तो नहीं कहा ये लोगों ने, क्योंकि यहाँ अभी देश को टुकड़ा करने का ना, ये सब मुसलमान को बनाने का, क्रिश्चियन बनाने का है, सबको देश को टुकड़े कर देने का है उनका काम, समझे साथियों। तो उनको ये कंडीशन रख दिया। तो उस दिन देखो भाई, तुम मुसलमान जितने भी हैं उनको तुम्हारे लोगों को देश दे दिया सो, तुम्हारा देश तुम चले जाओ, तुम लोगों ने देश ले लिया सो, देश दिए सो है, तो आपने अपने देश चले जाओ करके बोल दिया। तो ठीक है, अगर तुम यहाँ रोकना चाहते हो तो आपका मर्जी, रोक सकते हो, लेकिन आपको कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। यहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं रहेगा, सरकारी नौकरी का अधिकार नहीं रहेगा। ये कुछ कंडीशन रख दिया था ना, कुछ भी हक नहीं रहेगा तुमको। यहाँ रहना चाहते तो रहो, नहीं तो तुम्हारा देश तुम चले जाओ, तुम्हारे देश जैसे लोग को बोल दिया तो
आज इतने ये मोहब्बत नहीं आती थी, लेकिन साथियों ये गांधी, टकला और ये फूलवाला नेहरू ये पहले पूरे मुसलमान खानदान के चाहिए। ये हमारा हिंदू नाम रख लेके हिंदुओं को धोखा देने का चाल चला है इन लोगों ने। तो साथियों तभी उनको ये कंडीशन दिया, तो जो रहना चाहता तो यहाँ रहता था, नहीं तो जाता था। लेकिन यहाँ पे फिर मुसलमानों के लिए ज्यादा स्पेशलिटी कानून बना के दिया उनको, उनके वास्ते, और उनको वक्फ बोर्ड का कानून बना के दिया। ये कितना अन्याय। अभी हिंदू लोग कब तक सोते हो तुम लोग? अभी कब तक सोते हैं यार तुम लोग? जागो यार जागो। अभी देखो महाराष्ट्र में, इधर उत्तराखंड में इलेक्शन आ रहा है ना, कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाओ, क्योंकि देखा ना हरियाणा में कितना भी कोशिश किया कि राहुल उसकी हवा निकाल दिया वहां पे लोगों ने। ऐसा ये जो हमारे देश को रक्षा करना है हर एक हिंदू का हाथ में है, नहीं तो सोच लो फिर आप लोग, योगी वो जैसा बोला ना, बटोगे तो कटोगे, वैसा ही हो जाता है आखिर। तो साथियों तो सोच लो आप, इस देश को बचाना है तो फिर क्या करना है आगे। ये पाकिस्तान बांग्लादेश देने के बावजूद भी उनका यही हमारे देश में देखो लव जिहाद, ये बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे। जहां जहां इनकी संख्या ज्यादा होती है वहां वहां ये लोग दौर्जन्य करते हैं, गुंडागिरी करते हैं। तो सोचो साथियों, हिंदुओं पैसे की एक कांग्रेस राहुल है ना, हिंदुओं को जात के नाम पे बांटने का कोशिश करता है और सबको फ्री देने का लालच बताता है। बहरहाल उसको क्या, देश आड़ों के पास गए तो परवाह नहीं, हम लोग सत्ता में रहना, हम लोग सत्ता की एंजॉय करना बोल के उसका इरादा है साथियों। तो सोचो ये कांग्रेस को, ये क्रिश्चियनिटी पास्टर लोगों को इस देश से भगाना हम हर एक हिंदू का काम है। हर एक हिंदू जोड़ो, हर एक हिंदू को सुनाओ, ज्ञान दो, उनको हर एक को जोड़ो। चलो ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपका वेंकट, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।